जय गुरु जी संगत जी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के चरण में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सभी संगत से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजें तो प्लीज़ आसपास की कोई आवाज़ ना आए, क्योंकि जब मैं आपके सत्संग शेयर करती हूँ तो कई बार क्या है, आपकी आवाज़ नहीं आती है और आसपास से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो जब हम सत्संग शेयर करेंगे तो सत्संग कोई आपका अच्छे से नहीं सुन पाएगा। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपना ऑडियो चेक करके भेजें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग सुनिए, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग आप सभी को मिले। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को, गुरु जी को और जो आंटी मेरा सत्संग रोज़ शेयर करते हैं उनको मेरी तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जैसे गुरु जी का हुक्म हुआ था, तो आज नवरात्रि का आखिरी दिन था। बहुत ही शुभ दिन था, क्योंकि अष्टमी और नवमी एक ही दिन पे आते हैं। बहुत कम ऐसे दिन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो अष्टमी नवमी की सबको बधाइयाँ जी। गुरु जी, माता रानी आपको भी बधाइयाँ। और बस आप हमेशा हम पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। तो आज के दिन की शुरुआत भी अच्छी हुई। सुबह हम लोग 5 बजे उठ जाते हैं, हमारे सुबह जल्दी ही कंजक पूजन कर लेते हैं। तो हमारे घर पे कंजकें भी आई, 15-16 कंजकें थी, लैंकड़े थे। बहुत अच्छे से पूजन किया हमने, उनको छोड़ के आए। तो संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, सुबह सुबह हुआ क्या, जब मैं कंजक को उनके घर वापस छोड़ने जा रही थी तो रास्ते में मुझे नंदी बाबा दिखे। पता नहीं कैसे क्या हुआ कैसे नहीं, एकदम से बस मैं कॉलोनी में एंटर करने वाली थी, बिल्कुल सामने मुझे नंदी बाबा के दर्शन हुए। तो सुबह सुबह मुझे शिव जी ने अपने दर्शन दे दिए, गुरु जी ने अपने दर्शन दे दिए। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज का, माता रानी जी का। तो उसके बाद बस फिर मैंने व्रत का उद्यापन किया, मंदिर जाके अपना श्रृंगार का सामान चढ़ाया, भोग गुरु जी और माता रानी को रोज़ के मीठे का कुछ भोग लगाना था। तो आज फिर मैंने अपना जो व्रत खोले थे उस मिठाई से ही मैंने उनको भोग लगा दिया। तो बस माता रानी के आगे यही अरदास है कि आपको पता है मैंने क्या अरदास लगा के आपके व्रत रखे थे। कोई भी भूल चूक कुछ भी हो गया हो तो गुरु जी माता रानी मुझे प्लीज़ माफ़ कर दे। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ, गलतियाँ मेरे से बहुत सारी हो जाती हैं। बस मैंने पूरी कोशिश करी थी कि पूरी श्रद्धा से मैं रखने की कोशिश करूँ इन व्रतों को। और माता रानी की कृपा से ही, जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि हमारे यहाँ पे जोत आती होती है, अलग अलग शक्तिपीठ से आती होती हैं। तो आज वहाँ पे पूरी रात का बड़ा जागरण था। तो माता रानी का वहाँ पे भी बुलावा आया और हम जागरण पे जाके आए थे। मैं, मम्मा और मेरा ब्रदर गए थे जागरण पे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, पता नहीं गुरुजी ही जैसे ऐसे साइंस देते हैं। जैसे ही मैं हम वहाँ पे जाके बैठे, एकदम से ही काली माता के भजन चलने शुरू हो गए। काली माता की जो प्रॉपर भेंटें होती है वो चलनी शुरू होगी। तो मे बी गुरुजी का ही साइन है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे 41 डेज़ का रोज़ का काली चालीसे का पाठ रोज़ का 11 टाइम्स ईच करना ही करना बोला हुआ है। और साथ में वो जो 9 व्रत थे उनके, साईं बाबा जी के। तो जैसे मैं वहाँ बैठी तो काली माता जी के भजन शुरू हुए, उनकी महिमा का गान सुना मैंने वहाँ पे। मतलब जितनी देर भी हम जागरण में बैठे, मतलब बहुत ही डिवाइन फीलिंग थी। बट हमें चलो किसी कारणवश हम पूरा नहीं देख पाए, हमें जल्दी घर पे आना पड़ा। और इसी कारण सर मैं सत्संग भी लेट रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसके लिए माफ़ कर देना गुरुजी। हम वहाँ से ही लेट आए थे, तो बस आके फ्रेश वगैरह होके मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ जी। बात यह है कि सत्संग में को अकेले में रिकॉर्ड करना पड़ता है जब कोई आसपास ना हो, क्योंकि गुरुजी माता रानी जी आप भी जानते हैं कि मेरे घर पे भी कोई इतना नहीं मानता है आप में। गुरुजी मेरे सत्संग रिकॉर्ड करने में नहीं मानते हैं, तो उनसे थोड़ा सा मैं साइड पे होके ही अपना रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि उनको नहीं पता कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें कैसे मिलते हैं और हम किसी और को कैसे वो ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। तो बस इसीलिए। और सुबह सुबह गुरुजी का मैसेज भी आया हुआ था कि अज दे कंजक पूजन तो बात बहुत वड्डी खुशखबरी मिलने लगी है। तो गुरुजी आप ही जानते हैं, आपको ही पता है आपने क्या करना है, कैसे करना है। और कल हमारे यहाँ पे लंगर भी लग रहा है। तो पापा ने आज पूछा कि कल तेरे को ऑफ है या कैसे है। मैं कहा हाँ जी जॉब से ऑफ है, कल दोपहर है। तो कहते हैं आपा कल की हमने कल लंगर लगवाना है, तो आप बच्चे भी आ जाना साथ में थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा किस खुशी, मतलब लंगर हमने पहले तो कभी भी नहीं लगवाया, तो इस बार क्यों लगवा रहे हैं। तो हम जैसे जैनिज़्म को फॉलो करते हैं, तो किसी हमारे महाराज जी का कुछ बर्थडे या कुछ तिथि है, तो इस कारण से कहते हैं कल अपन लंगर लगवाना है। तो मैंने कहा ठीक है।
तो गुरुजी कल सैटरडे को हमारे यहाँ पे साथ वाली कॉलोनी में साईं बाबा जी का कीर्तन भी है, रात को जागरण भी है। तो अगर मेरा बुलावा हुआ तो मुझे प्लीज़ मौका देना कि इस बार मैं साईं बाबा जी के मंदिर जा सकूँ, दर्शन कर सकूँ, उनकी भी ब्लेसिंग्स ले सकूँ। तो बस वही हुआ, जैसे आज भी मैं जोत के दर्शन करके आई तो आते फिर आंखों से पानी बहने लग गया, आंसू आने लग गए। पता नहीं कनेक्शन है कि मैं जैसे बिल्कुल साक्षात अपनी माँ से हम बातें करते हैं, अपने फादर से हम बातें करते हैं। अब मैं ज़्यादा कनेक्शन गुरुजी को अपने पापा मानती हूँ और माता रानी को अपनी मम्मा मान के चलती हूँ। मतलब बिल्कुल वैसा ही फीलिंग आ रही थी कि आंखों से आंसू अपने आप निकल आते हैं। तो कोई बात नहीं गुरुजी, सब्र आपने ही बख्शना है। बस हमारे जो भी मेरे व्रत थे उनका बस कोई भी भूल चूक हो गई हो तो जी माफ़ कर देना मुझे। अरदास उम्मीद करती हूँ कि मेरी अरदास जल्द ही पूरी करेंगे। आप साइंस देते हैं, बस सब्र रखने को बोल रहे हैं, सब्र हम रखेंगे गुरुजी। दोनों तरफ से आप सब्र बरकरार रखिएगा, दोनों को सही ट्रैक पे ही रखें प्लीज़। हम दोनों के ही साथ रहें, दोनों की फैमिलीज़ को ब्लेस करते रहिए गुरुजी। और सॉरी संगत जी, आज मैं सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना एक चीज़ का जो मैं रोज़ करती हूँ वो करना भूल गई। सबसे पहला शुक्राना गुरुजी नया दिन दिखाने के लिए, नई होप देने के लिए, नई लाइफ दिखाने के लिए, उसका शुक्राना तो हमेशा ही आपका रहेगा गुरुजी। बस एक अमृत वेला बख्श दीजिए गुरुजी। आपकी बच्ची आलस कह लो या कुछ भी कह लो, मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं, सुबह उठा ही नहीं जाता। अगर मैं उठती भी हूँ अमृत वेले में एक बार जाग खुलती है, मैं थोड़ी देर जितनी देर होता है मंत्र जाप करके मैं फिर सो जाती हूँ। गुरुजी हिम्मत दीजिए, थोड़ा बख्शिए अमृत वेला था कि अमृत वेले में उठ के आपने कहा है कि अरदास कर, उस वेले दी अरदास जल्दी सुनी जाती है। तो गुरुजी आप अमृत वेला भी बख्श दीजिए। बस अपने बच्चों पर, अपनी पूरी संगत जी पर हमेशा ही अपनी कृपा को बनाए रखें गुरुजी। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जब मैं वहाँ पे जागरण में बैठी थी तो बहुत पीछे सीट मिली थी। तो वैसे ही जैसे हम गुरुजी के सत्संग में जाते हैं मुझे वहाँ पे भी पीछे मिलती थी। तो इस बार मैं कहा कि माता रानी जी, मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस मैं नॉर्मल बैठी थी अपना पीछे। करते करते आगे इतना आ गया कि बिल्कुल माता रानी के सामने आके बैठ गई मैं। मतलब माता रानी ही है जिन्होंने अपनी मेरी हाज़िरी अपने दरबार में अच्छे से लगवाई है। जैसे ही हम आगे गए तो मैंने देखा कि जो मेरे राइट हैंड साइड थे उनके भी गुरुजी का ब्रेसलेट डाला हुआ था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो वहाँ से ऐसे ऐसे छोटे छोटे हिंट्स मिलते हैं कि हाँ गुरुजी आपके साथ हरदम ही रहेंगे। तो कोई और आपका साथ दे ना दे, आपके गुरुजी आपका हमेशा ही साथ देने वाले हैं। गुरुजी आपको भी पता है कि पार्टनर के बिहेवियर में फिर कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए। आई डोंट नो उनके मन में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, वो टेंशन में है, आप मुझे बता रहे हैं कि खुद बहुत परेशान है। बस गुरुजी आपने ही संभालना है हम दोनों को, हम दोनों का रिश्ता ऐसे ही बनाए रखें और जल्द ही सब कुछ ऑफिशियल हो जाए। सॉरी संगत जी, सॉरी आंटी जी, थोड़ा सा सत्संग आज का लंबा हो गया। लास्ट सत्संग था नवरात्रों का तो थोड़ा इस कारण से लंबा हो गया। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब सत्संग को हम करेंगे विराम। विराम करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे एक बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी कुछ गलती होगी हमसे तो क्षमा करना। जय गुरु जी।